एक बालक गांव में पढ़ाई करता है, उसके बाद हायर एजुकेशन करता है, उसके बाद ऑफिसर बनता है और ऑफिसर बनने के बाद में रिटायर्ड होने के बाद में वह पॉलिटिक्स में जाता है। ऐसे शख्स हमारे बीच में हैं, उनसे हम लोग परिचय करेंगे। पहले आप लोग देख सकते हैं उनके सपोर्ट में यहाँ पर पूरे जितने भी आप प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं। और पीछे जो आपका जो बैनर लगा हुआ है वह है पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी उनके एमएलए हैं और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने नींव रख दिया है। तो अभी हम लोग हैं सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में मौजूद हूँ मैं। और मेरे साथ में सीधा रूबरू आप लोगों को कराऊंगा जिस बालक की मैं बात कर रहा था, वो बालक अभी इस लोकसभा चुनाव यानी पार्लियामेंट में वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। पहले सीधा डायरेक्ट उनसे उनका परिचय पूछते हैं। सर अपना नाम बताएंगे। जेरोमिंज। जयरोमिन सर, आप गांव में पढ़े लिखे अधिकारी बने, ऑफिसर बने, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत आज पड़ी है, पर मैं सोच रहा था कि ना जाऊं, किंतु मैं जनता की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता, युवाओं की आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता, बेरोजगारी है। क्यों ऐसा? ज्यादती हमारी जल जंगल जमीन बिच रहा है, बेच ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं, खसोट ले रहे हैं, लेकिन कोई चू तक नहीं कर रहा है। मैंने भी वो कार्य किया, अधिकारी रहा, लेकिन अधिकारी रहते हुए भी मैंने अधिकारियों के द्वारा जी। जो क्या क्या किया जा रहा है, उसके बाद जनता के द्वारा क्या किया जा रहा है, कोई कहने वाला पूछने वाला है नहीं। देख देख के यही क्रोध भी आता था, गुस्सा भी आता था, तो करूं तो क्या करूं। लेकिन हमारे युवा वर्ग ने हमारे मुझे प्रोत्साहित किया कि महोदय जी, अगर आप जैसे लोग राजनीति में सामने नहीं आएंगे, क्योंकि राजनीति एक ऐसा मंच है जहां से आप जनता की सेवा अच्छी तरह कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने उनको एज ए अपने बेटा बेटी के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आप हमारा अगर बाप हैं, अगर बाप के लायक अगर हमारे लिए काम करेंगे तो हमारा बेटा रहने या बेटी रहने का क्या मतलब। मैंने इसी उद्देश्य से मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर सर, ऑफिसर, मैं अधिकांश ऑफिसर लोग को देखा मैंने, वो सेटल हो जाते हैं बड़ी पार्टियों पे, राष्ट्रीय पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य जो अदर पार्टियां हैं। आपको क्यों लगा कि भारत आदिवासी पार्टी में आपको उनकी क्या खासियत लगी कि मुझे इस पार्टी में आना? क्योंकि ऑफिसर लोग को तो पैसा कमाना रहता है, बहुत बड़े बड़े पार्टी रहती है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। उस हस्ती को छोड़ के आप ये छोटे मोटे मतलब ये गांव लेवल के जो आदिवासी है, ट्राइब्स की जो बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, इस पार्टी में आप क्यों आ गए? सवाल बहुत अच्छा है आपका, जी। इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हर एक बड़ा आदमी के साथ ही दोस्ती करना जी। चाहता है, लेकिन मुझे वो बड़ा होने का स्वभाव ही नहीं है मुझ में। मैं बचपन से गांव में रहा हूँ, गांव के लिए काम करता हूँ। आज भी मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन गांव की ओर मेरा रुझान है, क्योंकि गांव ही हमारे पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वजों का जगह है और पूर्वजों के लिए ही करना है। क्योंकि मेरा पिता मुझे पढ़ाई इस उद्देश्य से कि मैं गांव के लिए, घर के लिए करूं, ये नहीं कि शहर में जाके शिफ्ट हो जाऊं और पेंशन से आराम की जिंदगी जीऊं। आज मैं संविधान जानता हूँ, अधिकार जानता हूँ, इसलिए मैं बच्चों ने जो निर्णय किया, मुझे सोचा कि आप हमारे अच्छा काम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने कहा कि चलिए, अगर आपकी सोच है तो इस सोच का अमली जामा पहनाने के लिए मैं आगे आता हूँ। यही मेरी सोच है। आप कह रहे हैं कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव की जो संस्कृति होती है, गांव की जो पद्धति होती है, गांव की जो व्यवस्था है, उसे बसती है। मगर गांव में हम देख रहे हैं लगातार समस्या बनी हुई है। अभी भी जाति व्यवस्था है, पानी पीने के लिए वहाँ पर नल नहीं है, अच्छे पेयजल नहीं है, बिजली सुविधा नहीं है। कई सारे मैं गाँव में गया, वहाँ पर ढोड़ी से आज भी पानी लोग पी रहे हैं, रास्ते नहीं, सड़क नहीं है। अब इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अभी सरकार 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रही है। आपकी पार्टी इन छोटे छोटे मुद्दों को किस तरीके से देखती है? मैं जानता हूँ, समस्या है, बिजली का समस्या, पानी का समस्या, और ये समस्या समाधान के लिए शासन क्या है ना, हमारे ही मत का उपयोग कर रही है, हमारे फंड के उपयोग कर रही है। बावजूद हमारे लोग सामने नहीं आ रहे हैं कि योजना का फायदा कैसे लें। यही उद्देश्य है कि जब मैं जानता हूं कि ये फंड कहाँ है, किसके लिए है, उसी फंड के द्वारा, इसी फंड के द्वारा मैं लोगों को सामने लाऊंगा, भाई ये मद हमारा है, फंड हमारा है। इसी फंड से मैं योजना को अमली जामा पहनाऊंगा। जी। आप संविधान की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। संविधान में बहुत सारे ट्राइबल्स राइट्स दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची से 5th शेड्यूल का है अपन लोग, पेशा कानून है, फॉरेस्ट एक्ट है, तमाम कानून मिले हुए हैं संविधान में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा ने आप लोगों को दिए हैं। पर क्या आप लोगों को नहीं अभी तक नहीं लग रहा है कि वो इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पे हो पाया है, या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, क्या अभी तक नहीं लग पा रहा है आप लोगों इसका एक रहस्य है। सरकार बनती है, सरकार योजना बनाती है कि आदिवासी को क्या चाहिए, वो नई योजना बनाती है।
अब मेरा सोच ये है कि अब मैं जनता को पहले भी मैं जब सरकार में रहते हुए पद में रहते हुए विभाग में रहते हुए जनता को मैं प्रशिक्षण देता था ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में जाके कि ग्राम के विकास के लिए गांव के विकास के लिए कैसा योजना बनाया जाता है। अब मैं वहां उपयोग किया हूं तो अब फ्री हूँ स्वतंत्र है ना। अब रिटायर हो गया तो मेरा कर्तव्य है कि अब मैं उसी योजना को जनता के द्वारा योजना बनवाऊंगा। जनता समस्या जानती है, समस्या का समाधान स्वयं जनता करेगी। पैसा सरकार के पास में किसका पैसा है? जनता का पैसा, आदिवासियों का पैसा है, ट्राइबल सप्लान का पैसा है, डीएमएफ का फंड है, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, मद है। उस मद से सारी जो समस्या है, कमी है, उन कमियों को मैं दूर कराऊंगा। लगातार भी बहुत सारे राष्ट्रीय पार्टी हैं, नेशनल पार्टीज हैं जो अलग अलग प्रबंध के लाभ देते हैं, लोभ देते हैं, लोग उस पर चले जाते हैं। आप किन बातों को लेकर मतलब जमीन पे तो जाएंगे, लोगों को बात करेंगे कि आप संविधान की बात करें, मगर लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। लगातार मैं आपका बायोग्राफी देखा, पीछे भी देखा कि आप लगातार मूवमेंट से लेकर जल जंग जमीन, आदिवासी की संस्कृति, अस्मिता, कई सारे संगठन हैं। तो उन संगठनों को क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं या अपील क्या करना चाहते हैं कि वे आपसे जुड़े हैं? भारत आदिवासी पार्टी एक अच्छी पार्टी है जिसमें सब लोग जुड़ सकते हैं और ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल सेफगार्ड को लेकर काम कर सकते हैं। इस समय आपने कहा ना भारत आदिवासी पार्टी जी। और आदिवासी का संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति इसमें सम्मिलित है। तो आप दोनों को एक आदिवासी आप नाम दे रहे हैं, एक अनुसूचित जाति, क्या दोनों को एक नजरिए से देखते हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? यही तो रहस्य है ना। आदिवासी बोल रहे हैं और कहते हैं अनुसूचित जनजाति, लेकिन अनुसूचित जनजाति आदिवासी, आदिवासी अनुसूचित जनजाति है। और इसलिए इस पार्टी में जो शब्द आया है ये 5वीं अनुसूची के लिए एक बड़ा किला है। अगर इस कील को अच्छी तरह से ठोक दिया जाए तो हमारा अधिकार क्षेत्र, हमारा व्यवहारिक क्षेत्र, जैसे जानवरों का भी सुरक्षित क्षेत्र है ना और आरक्षित क्षेत्र है, वही आरक्षण हमारे आदिवासियों के लिए है। किंतु हमारे आदिवासी अधिकारी, ना ही सांसद, ना ही विधायक इन अधिकारों को अमली जामा पहनाना जानता है और ना ही चाहता है। सबसे बड़ी कमजोरी और ये विडंबना है हमारे पास में। अभी नेशनल पार्टी यहाँ पर पार्टिसिपेट कराएगी चुनाव में, यहाँ पर आपके सामने में, क्योंकि हम विपक्ष में अभी खड़े हैं। अभी चिंतामणि महाराज जी यहाँ पर हैं, भाजपा से प्रत्याशी शशि सिंह जी हैं, कांग्रेस से और भी पार्टी हैं, जीजेपी हैं, बसपा हैं, तमाम पार्टी हैं। आपके अपोजिट में जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, क्या वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या उससे आप ज्यादा बेटर करने का प्रयास करेंगे चुनाव में? ये तो निश्चित है, क्योंकि शब्द मेरा ये है, उन लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। सब लोग कहते हैं ना मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, मेरा शब्द है मैं समाज का वफादार सिपाही बनना चाहता हूँ और समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। समाज की परिभाषा को लोग कहते हैं, समाज समाज कहते हैं, समाज की परिभाषा क्या है? मतलब संक्षिप्त में बताइए, समाज की परिभाषा क्या है, आप क्या समझते हैं? समाज ये एक व्यवस्था है जहाँ जीवन के लिए लोग मेहनत करते हैं, जीविका और अर्जन करते हैं। और क्या है ना कि एक व्यवस्था लोगों को एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो व्यवहारक, जिसको सर्व कहते हैं कि एक परिभाषा है। प्रेम ऐसा रहस्य है जो मानव को जोड़ता है। आज प्रेम के बदले देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए प्रेम, दया और क्षमा जो शब्द है लोगों को छोड़ने, मतलब कि गलती छुड़वाने के लिए व्यवस्था करना और उसको उसकी गलती को भूलना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, लोगों को गलत कराया जा रहा है। लेकिन हमारा आदिवासी शब्द में गलत कराने का है नहीं। इन लोग हमेशा एक दूसरे के जोड़ने का ये प्रयास करता है। अनजाने में भी कोई आएगा, खुशी से पानी पिलाते हैं, खाना भी खिला देते हैं और बोलोगे तो आराम करने के लिए खटिया भी दे देते हैं। तो इसी व्यवस्था में आज हम इसको व्यवहारिकता से मजबूर करेंगे। मजबूरी जो थी हमारी, क्या मजबूरी थी? सभी पार्टियों ने इतना काटा, इतना तोड़ा कि आज तक हमारा आदिवासी समाज जुड़ नहीं पा रहा है। अन्य समाज में भी है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो अंग्रेजों के फूट डालो जो राजनीति चलती थी, तो उस टाइप की पॉलिसी मतलब चल रही देश में, कैसा देखते हैं आप? ये कूटनीति बिल्कुल है, लेकिन इस कूटनीति को आज हम सिलेबस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन समाज को पढ़ने की जरूरत है। आज कोई बड़ा आदमी या रिटायर्ड भी आदमी पद में भी है, अपने समाज को या अपने परिवार को, अपने कुटुंब को जोड़ने के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं। जैसे कई अधिकारियों ने कहा, जिनको मैं बुलाता था सभा सम्मेलन में, भाई मिंज भाई आपके समाज में बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आपके अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है। अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप ही लोग कर सकते हैं। तो जयराम साहब, आप अभी लोकसभा के पार्लियामेंट आचार संहिता भी चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व भी है,
आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो बधाई नहीं दे पाया, मगर आपको लोकसभा जो सीट में आपको आपकी पार्टी ने मतलब भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने हमारी सुनी और इसके माध्यम से आप जनता को सुनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर इसमें जैसे कि आप ऑफिसर रहे, फोर व्हीलर में जाते थे, आपका एक विधायक जी हैं, मैं देखा है मध्य प्रदेश में, जिनका लगातार वीडियो वायरल हुआ है। वो मोटरसाइकिल से चलते चलते गाँव तक प्रचार प्रसार किया और उन्होंने विधानसभा तक पहुंच गए। क्या आपकी रणनीति क्या उस तरीके से रहेगी कि मैं गांव के जो मोहल्ले, अभी क्योंकि पार्लियामेंट तो एरिया बड़ा पड़ता है, मगर आपकी जो प्रचार प्रसार रहेगी, आप भी संसद में पहुंचे, हम ये सब प्रकृति से कामना करते हैं कि आपको सपोर्ट करें, तो कैसा रहेगा रणनीति इसमें मेरी रणनीति, पूर्व सरकार ने हमारी गरीबी का क्षेत्र जो था पहले 21 लाख था, 21 लाख के बाद फिर बढ़ गया 31 लाख। तो सरकार क्या योजना बनाती कि नहीं, गरीबों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या किया उन्होंने, मोबाइल दिया ना। मोबाइल क्यों दिया, इसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, फिर कहा हम बच्चों के स्कूल नहीं पढ़ा रहे, नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, नहीं मोबाइल व्यवस्था करो, 10-15 हजार का खर्चा करवाया। हमारे आदिवासी भाइयों गरीबों के पास में है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारी, इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तमाम मतलब जो है टेक्नोलॉजी, उसको भी अपनाने का प्रयास करेंगे। उसी का फील्ड के इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, उसका उपयोग करने का भी भरपूर उपयोग करने का प्रयास करेंगे। भरपूर उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं भारतीय जनता पार्टी यानी सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी हैं जयरुमीन साहब। आप लोग से उम्मीद है कि इनकी जो विचार को आप लोग सुन के पता चल गया होगा कि कितना एजुकेटेड हैं और जनता के लिए क्या सोच रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के अलावा जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, माइनॉरिटी हैं, तमाम लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये संघर्षशील व्यक्ति हैं, स्ट्रगल है इनका बहुत अच्छा। तो साथ ही ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।